तैं धरा मैं आगास, एक दिन हो बे तैं पास। तैं धरा मैं आगास, एक दिन हो बे तैं पास। नमस्कार, मैं अनुपमा हूँ और आप CGNN के साथ हैं। आज हम एक ऐसी बेहतरीन आवाज़ वाली शख्सियत को लेकर आए हैं आपके पास, जो वाकई बहुत मधुर है, बहुत शानदार गाते हैं। वो यहीं छत्तीसगढ़ की मिट्टी में पले बढ़े हैं, यहीं की आबो हवा में उन्होंने सांसें ली हैं और अब वो बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने के लिए तैयार हैं। आज हम लेकर आए हैं यश सिंह ठाकुर को, जिनके कुछ एल्बम भी आ चुके हैं, आपने सुने होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यश सिंह ठाकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से शुरुआत होती है। ज़रूर। आप अपने बचपन के बारे में बताइए। सबसे पहले मतलब कहाँ से शुरू किया? संगीत से मेरा बहुत पुराना लगाव है। यूँ कहें तो फैमिली बैकग्राउंड ही मेरा संगीत है। शौकिया तौर पे मेरे डैडी जी और मेरे चाचा जी जो हैं वो संगीत से जुड़े हुए थे, गाना बजाना करते थे। वहीं से मुझे मेरे खून में आ गया ये चीज़। और मैंने क्लास 8 से लेकर 12 तक मैंने सीखा। प्राइवेट वीरेंद्र साहू सर हैं, उन्होंने मुझे संगीत का ये तालीम दिया। फिर उसके बाद कहा कि अगर कंटिन्यू करना है तो खैरागढ़ आप चले जाइए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो एशिया में नंबर 1 है। आई होप आप सभी जानते होंगे। तो वहाँ से मैंने वोकल में मास्टर किया हिंदुस्तानी क्लासिकल में। फिर उसके बाद कंटिन्यू शोज़, कॉन्सर्ट्स। वाह जी। तो आपका जो स्कूल का एक समय था ना, जब आपने शुरुआत की, तो कैसे आपको लगा कि यहाँ पे आपको जाना ही चाहिए? पढ़ाई में आप कैसे थे? दूर भागते थे क्या पढ़ाई से? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, क्योंकि लगाव जब मैं संगीत सीख रहा था तो मेरा लगाव और रुझान उस तरफ कुछ ज़्यादा ही था। ये क्या एज रही होगी आपकी? अब 2008-10 की बात है ये। 10th क्लास जी में? हाँ। अच्छा तो उस टाइम मैं इंडियन आइडल सारेगामापा देखा करता था। अच्छा। तो मेरा भी मन होता था, तब मैं सीखता नहीं था। मेरा मन होता था कि मैं भी जाऊँ। मैंने जिक्र भी किया अपने पिताजी से कि मुझे जाना है, तो उन्होंने ही एडमिशन कराया मेरा। कि बोले कि तुम जैसे तो वहाँ कई लोग हैं, कई लोग आते जाते हैं, लेकिन तुम तो सीखे भी नहीं हो, पहले सीखो, फिर मैं डेफिनेटली ज़रूर लेकर जाऊँगा तुम्हें। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो क्लास 8 से लेकर के 12 तक मैंने प्राइवेट सीखा। वाह। फिर खैरागढ़ में एडमिशन? फिर 12 के बाद मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। जी। खैरागढ़ का क्या अनुभव था आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ क्योंकि पर। तो जानी मानी बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, 1 बिल्कुल। यूनिवर्सिटी है यहाँ की। म्यूज़िक अगर संगीत कहा जाए तो पूरा माहौल है संगीत का वहाँ पर। पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे कैंपस में, पूरे हॉस्टल में अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ पर। क्या क्या सीखा वहाँ पर आप? संगीत तो मैंने सीखा ही सीखा वहाँ पर। और कहा जाता है कि बोला भी जाता है, और मैं मानता भी हूँ इस चीज़ को, कि सीखने की कोई ना उम्र होती है और ना ही किसी चीज़ को कभी पूरा सीखा जा सकता है। और संगीत को तो बिल्कुल भी नहीं। ये हर उम्र में आप सीखते ही रहें, सीखते रहें, इसका कोई अंत नहीं है। तो वैसा मेरे साथ भी अनुभव रहा है वहाँ पर। और जो आपके एल्बम आने लगे, फिर वो वहीं रहते हुए आने लगे कि उसके बाद जब आप पास आउट हो गए वहाँ से? मैंने स्टार्ट किया पास आउट होने के? जी, पास आउट के बाद। अच्छा। जी हाँ। उसके बाद आपने पहला एल्बम कैसे मिला था? क्या आप सोच रहे थे जब वहाँ से पास आउट हो गए थे? क्योंकि आपने तो संगीत की शिक्षा ली थी, अब जाहिर बात है कहीं कंपनी में तो नौकरी मिलेगी नहीं। जी जी। तो आप फिर उसको कैसे देख रहे थे, उस स्ट्रगल को? आपकी अब भी तो निकल गए हैं, आप कैसे करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे क्या? क्योंकि पूछते हैं ना, गाते हो, कमाते क्या हो? कमाते क्या हो, राइट। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा ही है। तो मैंने भी वही किया जो हर लोग करते हैं। एज अ म्यूज़िक टीचर मैंने जॉब किया पहले, बहुत सारे स्कूल में किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, अच्छा नामी स्कूल्स में किया। तो वहाँ मैं अपने आप को पहचाना कि मैं क्या हूँ। तब तक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी ऐसा स्टेज शोज़ नहीं किया था कभी। स्कूल में रह रह के वहाँ के एक्सपीरियंस गेन करके मेरे अंदर ये चीज़ आया। फिर मैंने स्कूल स्विच किया, ड्रॉप ही किया मैंने। फिर उसके बाद शोज़ स्टार्ट किया मैंने। फिर कंटिन्यू भी शोज़ ही कर रहे हैं। शोज़ भी तो आपके बहुत बता रहे थे अभी, जो अपनी बात हो रही थी कि आपके शोज़ भी बहुत, काफ़ी सारे 1000+ है। जी जी हाँ ना? जी। वाह। तो वो सब छत्तीसगढ़ में? ऑल ओवर इंडिया, सब छत्तीसगढ़ में। मोस्टली तो छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया हम जहाँ से भी हमारी कॉन्सर्ट्स की बुकिंग होती है वहाँ शोज़ करते हैं। जी। तो
तो जैसे आप पहले मैं वहीं पे ही आऊँगी कि पढ़ के निकले थे, आपने ये किया, स्कूलों में आपने सिखाया, लेकिन जैसे ब्रेक नहीं मिला था या कुछ एक नाम कमाए, क्योंकि गाते हैं तो नाम जी, जी। कमाने की भी बहुत उत्कंठ इच्छा रहती है। जी, जी। तो वो कैसे मिला पहला गाना, कैसे किया वो, गाना कौन सा था गाना? आर्टिस्ट तो हम खुद है, म्यूजिशियन है, तो हमारे अंदर में एक चीज़ होती है, एक कला होती है कि हम अपने खुद के गाने बनाएं, खुद के गाने रिलीज़ करें, लिखें। मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने पहले, उस टाइम रैप का बहुत ट्रेंड था, आज भी है नो डाउट, हाँ 2000। 2016-17। अच्छा। तो हमारा उस टाइम पहला गाना आया था, तो हमने खुद ओन चैनल पे रिलीज़ किया था, हालांकि उतना पॉपुलर नहीं हो पाया वो, लेकिन शुरुआत हमने किया। फिर वो 2-3 गाने और हम हिंदी के लाए खुद के ओन चैनल्स पे। फिर लोकल, अब यहाँ से हैं हम, तो हमारी हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ की लैंग्वेज को, तो छत्तीसगढ़ी में भी हम लोगों ने काम किया। बाद में पहले आपने हिंदी में किया, फिर जी हाँ। छत्तीसगढ़ी। जी हाँ, अच्छा, अभी भी हिंदी कंटिन्यू है। हिंदी है अभी? जी, जी। प्रेफर किसको करते हैं? दोनों करते हैं। दोनों जी, जी। करते हैं। जो आपको बहुत अच्छा लगता हो एक गाना सुनाइए आप, जो बहुत अच्छा लगता हो, या शुरुआती दौर का जब आपने। ज़रूर ज़रूर। मैं तो फॉलो करता हूँ मेरे जो आइडल हैं, मिस्टर सोनू निगम सर जी को बहुत ज़्यादा ही फॉलो करता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ उनको मैं, और मिलना भी बहुत चाहता हूँ। दिली ख्वाहिश है मेरी कि मैं सर से एक बार ज़रूर मिलूँ मैं। अभी तक मुलाकात नहीं हुई? बिल्कुल, अभी तक तो नहीं हो पाई। अच्छा। और के सर जो अब नहीं रहे, तो उनका गाना मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। काफ़ी चर्चित है, फेमस है ये सॉन्ग है। ज़रा से दिल में दे जगह तू, ज़रा सा अपना ले बना, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हो तुझ पे मेरी जा बेपना, वो वो वो। क्या बात है, Thank you बहुत so much. शानदार, Thank you so बहुत much. शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। ये दोनों के गाने मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो शायद कहीं प्रेरित भी तो सोनू निगम जी ने नहीं किया था आपको पहले ही कि यहाँ जाना है गाने की तरफ? उनको फॉलो तो मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, जब से मैंने संगीत सीखना शुरू किया, आज भी फॉलो करता हूँ। अच्छा, आप लोगों की, क्योंकि आप यंग जनरेशन है, आप लोगों के आइडल वो नहीं है मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश और किशोर कुमार? ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि संगीत हम नहीं सुनते, सभी टाइप का सुनते हैं, पुराने भी नए भी, जो हमें लैंग्वेज नहीं आती वो भी सुनते हैं, क्योंकि एक म्यूजिशियन को, एक आर्टिस्ट को तो सारे टाइप का म्यूज़िक सुनना चाहिए। डिपेंड करता है, अभी आपने आइडल कहा, जनरेशन डिपेंड करता है कि मैं कौन से जनरेशन का हूँ। तो मेरे जनरेशन में तो और काफ़ी गुणी सिंगर हैं, मतलब मैं बात भी नहीं कर सकता है उनके बारे में, ऐसा है। अच्छा, आप दोनों को, वो एक दौर था बहुत खूबसूरत था, मेरे लिए तो वही दौर बहुत खूबसूरत है, ये जी, भी जी। खूबसूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या, कौन सा अच्छा लगता है दोनों में से, जो पुराने थे रफ़ी साहब के और वो एक दौर? मैंने जस्ट अभी कहा कि संगीत कोई भी बुरा नहीं है, सारे गाने, सारे संगीत बेहतरीन। सब बहुत अच्छे हैं, बस डिपेंड करता है जनरेशन। पुराने गाने भी सुनता हूँ बहुत, एक काफ़ी फेमस गाना है, मैं सुनाना चाहूँगा था। हाँ बिल्कुल। तो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस गाने का। यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा, हाय ऐसे ना है भरा कीजिए। क्या बात है, ये तो नया तड़का है। तो मैं पुराने भी सुनता हूँ और अपने कॉन्सर्ट में, शोज़ में गाता भी बहुत हूँ। सुंदर। जी, जी। ये आज के लिहाज से आपने इसे बना दिया जी, जी। है ना, आज जी। किया। बहुत अब देख, सुंदर। हम उन हूबहू तो गा नहीं सकते। हाँ। अच्छा, आपका जो आपका अपना एल्बम है, जी। उसका कुछ सुनाइए ना। ज़रूर, मेरे अपकमिंग अभी आने वाले हैं जो हिंदी के हैं, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो पुराना ही सुनाइए जो फेमस था। मेरा एक पुराना गाना है, एक हिंदी का है,
मेरी आदत है तू, मेरी चाहत है तू, मेरी आदत है तू, मेरी चाहत है तू, इबादत इनायत मोहब्बत है तू, मेरी आदत है तू, मेरी चाहत है तू। क्या बात है, बहुत सुंदर, ये खुद बहुत का सुंदर। कॉम्पोजिशन है हमारा। हाँ, वाह। जी जी। अच्छा, आपने खुद इसको? जी कंपोज किया है। क्या बात है, बढ़िया। और मैंने और मेरे फ्रेंड ने इसको लिखा भी है। अच्छा, जी हाँ। लिखने की प्रेरणा कहाँ से आती है? कोशिश करते हैं। अच्छा, कि- कोई गर्लफ्रेंड भी है जो वो ये प्रेरणा देती है कुछ? माना मेरी कि हाँ, आदत है तू। बिल्कुल। देखो, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हाँ। है ना। एक लड़का एक लड़की गर्लफ्रेंड? के। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, शादी भी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, नहीं, ये खाली पीली ये मतलब। टॉपिक को ब्रेक करते हैं। क्यों? खाली हैं अभी। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम जानते हैं कि एक लड़का है वो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं आजकल? आई एम सिंगल लिखते हैं, है ना? राइट राइट राइट। हाँ, तो सिंगल हैं आप, सिंगल। ये भी नहीं बोल सकते। पेचीदा है सब। जी 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 हाँ, जी, पेचीदा है। मान सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ भी रह रहे हैं, यहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। जी हाँ। बॉलीवुड में भी आपकी बहुत अच्छी मतलब वो है, कान खड़े करके रखे हुए हैं आपने कि बिल्कुल बिल्कुल। कब मौका मिल जाए तो ज़रूर मतलब। ज़रूर ज़रूर। तो कैसा है यहाँ पे काम करना, वहाँ पे काम करना, क्या आपको उसमें डिफरेंस लगता है? देखिए, काम तो नो डाउट एरिया के हिसाब से होता है ना। मेहनत तो हमको उतना ही बराबर करना होता है। अब डिपेंड करता है कि आप बॉम्बे में काम कर रहे हैं तो आपको नो डाउट बहुत कंपटीशन है, यहाँ भी है नो डाउट, लेकिन जगह देख के इसे आप उसके अभी हिसाब से। आपने आपको आप कितना स्थापित कर पाए हैं, यानी आप क्या कह सकते हैं, कुछ श्योरिटी लगती है आपको? बिल्कुल, हम कोशिश भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि जैसे शोज़ वगैरह हैं आपके तो बहुत हैं, उसमें तो अच्छी खासी कमाई, लेकिन वहाँ पे आपका जो मतलब मैंने आपकी बातों से समझा कि आपका जो सोच है वो बॉलीवुड के मतलब बहुत सितारों के पार जहाँ और भी है, जी जी ऐसा है। जी हाँ, तो उसके लिए कोशिशें क्या हैं? बिल्कुल कोशिश है। हम ये चाह भी रहे हैं और पूरी कोशिश हमारी चल रही है। हम गाने भी बना रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि हम कैसे भी हम पहुँचें, हमारा खुद का नाम हो, हमारे बैंड का नाम हो। हमारा यहाँ पर एक बैंड है जिस पे हमारे मेरे 2 आर्टिस्ट और साथ मिलकर हम ये चलाते हैं, हवाएं द बैंड करके। जो लोकल फॉलोअर्स हमारे बहुत हैं उसमें, जो फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली मुझे और हमारे बैंड को जानते ही हैं। मेरे पार्टनर हैं राजा महानंद और अमित चक्रवर्ती। हम 3 मिल करके ये हवाएं द बैंड को बहुत दूर का सोच रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रही थी, यहाँ पे आप काफ़ी दिनों आपने काम किया, आप वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता कहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा खींच रही है सफलता या वहाँ पे आपको कैसे, आपने कुछ बताया नहीं? मैं नहीं मानता कि हमें सिर्फ यही चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि हम बाहर भी काम करें, नॉट ओनली इंडिया। क्योंकि आपको 8 साल तो हो गए हैं। बिल्कुल। 8 साल पूरे आपने यहीं दिए? अप डाउन होते रहता है ये चीज़। अच्छा, जहाँ हमारे कभी शोज़ इधर हैं, कभी बिल्कुल उधर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी तो घर जाना मुश्किल हो जाता है, काम में इतने ही बिजी रहते हैं शोज़ के चलते। वहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, लोगों से मिलना, बैठना, स्टूडियो में बैठना, तो ये चीज़ कंटिन्यूटी रहता है। अभी तक कितने एल्बम आप कर चुके हैं? अभी तो 6-7 ही गाने हमारे आए हुए हैं। अच्छा, अब बैंड को लेकर के हम लोग काम करना चाह रहे हैं। जो हमारा अभी हमारे बैंड मेंबर्स नए ऐड हुए हैं, जो बैंड को लेकर के हम लोग चाह रहे हैं इंडिविजुअल ऑफिशियल हम अपने गाने रिलीज़ करें अपने ऑफिशियल चैनल पे। अच्छा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ी भी आपने शुरुआत में छत्तीसगढ़ी भी गाए थे कुछ गाने, जी हाँ, सुनना भी चाहेंगे और ज़रूर, वो ज़रूर। कैसे बने थे ये भी जानना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर। तो छत्तीसगढ़ी गाने ऐसे हैं कि मैंने 1-2 गाने बनाए हैं, ऐसा ना देख पगली करके, जो मिलियन टच करने वाला है। अच्छा। जी हाँ। और तय धरा मैं आगाज़ करके है, ये गाना भी मैंने। तय धरा मैं आकाश। मैं आगाज़। अच्छा, आकाश। जी, आकाश। हम्म, तू धरती मैं आकाश। आकाश। जी जी। तो ये गाना मेरे ही ख्याल में है। लिखे भी आपने? जी हाँ, मैं है और मेरा एक फ्रेंड है, दोनों ने किया है। कंपोजिशन मेरी खुद की है ये, और ओन चैनल पे मतलब रिलीज़ किया है इसको। जी हाँ।
सुनाइए ना। ज़रूर ज़रूर, 2 लाइन सुनाता हूँ मैं। ये सॉफ्ट लव रोमांटिक सॉन्ग है ये, जो मैंने फ़ील किया, अच्छा। तो नेचर से मैंने जोड़ना चाहा चीज़ों हाँ, को। विदाउट गर्लफ्रेंड आपने फील किया। नहीं नहीं, ऐसा तो ये तो हाँ, ये तो ठीक है, सुनाइए। ज़रूर। तैं धरा मैं आगाज़, एक दिन हो बे तैं पास। तैं धरा मैं आगाज़, एक दिन हो बे तैं पास। बोल थे ये पवन, बोल थे ये चमन, तैं धरा मैं आगाज़, एक दिन हो बे तैं पास। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये कंपोजिशन और मेरी एक है। और जी, भी जो दूसरा गाना आपने बताया ना। एक ट्रेंड पे था उस टाइम पे, 2020-21 की बात है ये। तो ये गाने को हम लोग बनाए थे, ऐसा न देख पगली करके। तो वो भी सुनेंगे। ज़रूर ज़रूर। ऐसा न देख पगली प्यार हो जाहिया, ऐसा न देख पगली प्यार हो जाहिया। तै मिस इंडिया के टूरी ओ मैं छत्तीसगढ़िया, खाथस तह पिज्जा ओ मोमोस ओ मैं चीला मुठिया। डैडी के तोर भारी बड़ा बिजनेस, दादा मोर गाँव के मुखिया। क्या बात है, अब मुझे समझ में आया मिस इंडिया की चाह है, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं बनी अभी तक। मिस इंडिया ना हो तो भी चलेगी, हम मिस इंडिया बना देंगे। क्या बात है। नहीं, लेकिन शुरुआती दौर था जी, मिस जी। इंडिया, है ना। और इसमें छत्तीसगढ़ की बहुत सारे डिशेस भी आपने लिख ली है, मतलब बता जी दिए। जी जी जी। तो मैंने पहले कहा कल्चर और नेचर को दर्शाना ज़्यादा पसंद करता हूँ गानों में। और मेरा एक फ्रेंड है जो इसमें रैप किया हुआ है, वो उस गाने को ये गाना तो अच्छा चला था। जी हाँ, ये अच्छा चला था ये मिलियन गाना। टच करने वाला है, 1-2 महीने में टच कर देगा। हाँ, जी हाँ। ये गाना। और हिंदी में अभी क्या चल रहा है, बॉलीवुड में कैसे आप दोनों का डिफरेंस मैं फिर से पूछूंगी। जी यहाँ पे आप काम करते हैं और वहाँ काम करते हैं, जी। क्या अलग सा लगता है? देखिए, इसका काम जो है बहुत बड़ा ये फील्ड है। फ्रस्ट्रेशन भी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। काम का तो लोड रहता ही है हमको, क्योंकि वो चीज़ करना ही पड़ता है। वो मैं बाद में पूछूंगी, आप बताइए। जी हाँ, वो चीज़ तो रहता ही है। अब रही बात बॉलीवुड की और इंडिविजुअल की, हम दोनों में कोशिश कर रहे हैं। और बस कुछ टाइम में भी चाहा भगवान ने तो ज़रूर आने ही वाला है, वो आ जाएगा, वो सभी लोग को पता चल जाएगा। रही बात हमारे बैंड इंडिविजुअल की, तो वो भी काम चल ही रहा है, वो भी कुछ दिन में हमारे खुद ओन चैनल पे हमारे द बैंड में हम रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, खुद रिलीज जी करेंगे? हाँ। देखिए, काम होता रहता है तब का फ्रस्ट्रेशन एक अलग होता है, काम नहीं होता है तब का फ्रस्ट्रेशन अलग होता है बिल्कुल है ना। तो वो जो नहीं होने वाला वो ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कर रहे हैं और जी, जी। जल्दबाजी है, या पैसे कमाए इधर उधर से जुगाड़ करें, जो बिल्कुल। भी। लेकिन वो जो दूसरी चीज़ है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी जाते हैं वहाँ पे, स्ट्रगल भी है, काम भी नहीं है, हम्म। तो वो दौर कैसा होता है? वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ सिचुएशन होता है वो चीज़। अपने आप को आप इतने कैपेबल कर लो, मेरा यही कहना है, क्योंकि बॉम्बे ऐसा सिटी है ना कि इजीली सरवाइव करना मुश्किल है। अच्छा, शुरुआती दिनों में बिल्कुल। घर से पैसे जाते होंगे कि आप यहाँ से कमा के ले गए थे वहाँ पे खर्च मैं करने? सच बताऊँ तो 2015 से मैंने नहीं लिया, घर से? बिकॉज मैंने जॉब भी शुरुआत किया, तो जॉब से अर्न होता था, वही मेरा पॉकेट मनी था। फिर उसके बाद मैंने शोज़ स्टार्ट किए, तो मैंने खुद ही सारा चीज़ हैंडल करना शुरू कर दिया। जी हाँ। अच्छा, मतलब आपको ऐसी कोई ख़ास परेशानी हुई नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी शोज़ थे आपके, शोज़ आप यहाँ पे भी कर रहे थे ना जब जी, आप जी। यहाँ से गए, जी हाँ। तो यहाँ काफ़ी कुछ आप स्थापित हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको नहीं लगता कि वहाँ भी चले गए तो यहाँ, यानी कि यहाँ पे कुछ छूट जाएगा? अब दो नाव की सवारी तो नहीं होती है ना। हाँ, होता है। मुश्किल होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सिचुएशन को हम क्या हैंडल क्योंकि करना यहाँ पे पड़ता भी है। आप स्थापित हो रहे थे, जी, मतलब जी, जी। अच्छे आपका No नाम doubt। हो गया था। आप जी, खुद जी। ही कह रहे हैं मिलियन टच कर रहा है जी, वो जी। तो गाने आपके। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे या यहाँ पे कैसे आप कैसे उसको बैलेंस करेंगे दोनों वो तरफ? सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हैंडल करना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों प्लेस पे तो हम आ नहीं सकते, कर नहीं सकते चीज़ें।
तो हम देखते हैं अपने डेट्स हमारे अवेलेबल है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम शोज़ यहाँ का कर लेते हैं, वहाँ का काम हो तो वहाँ कर लेते हैं। हम्म। अच्छा, आप अकेले करते थे पहले काम, फिर आपने बैंड बनाया, जी हाँ। तो सुकून काहे में है? अकेले आप जूझ रहे थे या बैंड बना लिया सारे, अब तुम मेरे साथ चलो, ऐसे? देखिए क्या है कि टीम वर्क तो बेस्ट है, मेरा मानना ये है, क्योंकि एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो मैं सभी से भी यही कहना चाहूँ कि टीम वर्क आप करेंगे तो नो डाउट एक न एक दिन आपको वो चीज़ ज़रूर हासिल होगा। तो मैं एज अ टीम वर्क हमारे बैंड के नाम से हम कर रहे हैं। क्लासिकल भी गाते हैं, कुछ सुनाइए गाना। क्लासिकल मैंने ज़रूर सीखा है, लेकिन एकदम प्योर क्लासिकल तो मैं गाता नहीं हूँ। नहीं, मैंने ऑडियंस सुना भी था कहीं जी आप जी गा रहे थे ना, तो मैंने सुना था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ज़रूर आप, ज़रूर मुझे बहुत अच्छा, बहुत मतलब मैं ऐसा लग खिंचाव था बहुत जी ज़बरदस्त। जी जी। तो मैं 2 लाइन ही सुनाना चाहूँगा, बिकॉज़ ऑडियंस को भी बोर नहीं करना है। नहीं नहीं, कोई बोर नहीं हो रहा है, बहुत जी आप। जी जी। मैं 2 लाइन राग यमन का मैं सुनाता हूँ, उसका जो चलन है वो सुनाना चाहूँगा। निरे ग रे पम ग रे ग रे निध निरे सा निरे ग म ध नि सा सा नि सा नि ध प म ध प म ग प रे निध निरे ग रे निध निरे सा। वाह वाह, बहुत शानदार। धन्यवाद। आप जब वहाँ गाते हैं बाहर, शोज़ करते हैं, जी हाँ, तो शोज़ में सामने डायरेक्ट होती है ऑडियंस जो होती बिल्कुल है, बिल्कुल। तो उसमें कैसा लगता है आपको? और कब से ये शोज़ कर रहे हैं आप, और किस तरह से अलग सा लगता है? सच बताऊँ तो ऑडियंस मेरी जान है, हम्म, बिल्कुल। एक इसीलिए आप अच्छा गा पाते हैं, बहुत अच्छा। दिल तक पहुँच जाती ना आवाज़। मतलब जो स्टेज है वो मेरा स्ट्रेंथ है, और जो ऑडियंस है मेरी जान है, और मेरे टीम मेंबर्स हैं वो तो फिर मेरे बैकबोन्स हैं। तो इन तीनों के बिना तो कुछ भी नहीं है। सच बताऊँ तो जब मैं ऑडियंस अपने सामने देखता हूँ तो सच बताऊँ ऐसा फील होता है कि मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि उन लोग इतना प्यार देते हैं जो मैं हमेशा वो तो आप हैं भी। उन लोगों की नज़र में मैं रखना चाहता हूँ इस चीज़ को। ऐसा ही मुझे प्यार मिले और ऐसे इन लोगों के लिए मैं गाना गाते रहूँ, लोग मुझे सुने, मेरी यही ख्वाहिश है। आपकी आवाज़ और गानों ने ये साबित कर भी दिया है जी ज़रूर। कि आप बादशाह हैं। ज़रूर आपका बने। पूरा लुक भी है ना, वो थोड़ा अलग तरह का है। यानी मैं तो मुझे नहीं लगा, जब तक आपने बताया नहीं कि आप छत्तीसगढ़ से हैं, मुझे लगा आप बाहर से आके छत्तीसगढ़ के गाने गाते हैं। मुझे ऐसा लगता था पहले जब मैंने गाने सुने, तो मुझे लगा वहाँ से आ गए हैं यहाँ पे, क्यों? है ना, बाहर से आ जाते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ गेटअप में। क्या होता है कि एक अपने अंदर की वो बात होती है कि आपको कैसा दिखना है, क्या दिखना है, तो मेरे अंदर अच्छा, की एक, ये हाँ, इस गेटअप के पीछे क्या राज है? मैं वही बता रहा था कि खुद में अच्छा लगना ज़रूरी नहीं कि हर लोग आपको देखते हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि आप जहाँ भी चले, जहाँ भी रुके, लोगों को दिखे तो लोगों के ये बात आनी चाहिए कि बंदा कुछ तो है। इतना गेटअप कैरी करके तो कोई चलता नहीं है। तो मेरे अंदर की एक मतलब एक प्लस पॉइंट कहिए, मुझे ऐसा रहना, नॉर्मल डे में भी मैं ऐसा ही रहता हूँ। मुझे बहुत पसंद है अच्छे ड्रेसेस वेयर करना, क्लासी और एक अट्रैक्टिव दिखना। क्या बात है। जी हाँ। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर पे मम्मा है, पापा है, मैं हूँ, भाई बहन? बस। 3 है? जी हाँ। मम्मा पापा और आप? जी हाँ, अच्छा, तो उनका तो बाकायदा पूरा सपोर्ट अब भी होगा। बिल्कुल है। आपकी गेटअप को लेके वो क्या कहते हैं? वो भी बोलते रहते मम्मी हैं। खास तौर जी, मम्मा तो बोलती है कि बेटा बाल कब कटवा रहा है। अब मम्मा को कैसे पता चले कि इस बाल की कितनी तारीफ होती है। पे? नहीं, वाकई मुझे तो बहुत कुछ अलग सा लगा जब मैंने देखा, जी तो जी अच्छा लगा, मुझे बहुत जी हाँ, अच्छा लगा। पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है ऐसा रहना। जी हाँ। और गायकी के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं आगे? क्या है आपके
प्लान्स? ये क्वेश्चन आपने बहुत देर से किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। सच कहूँ तो मेरा एम ये नहीं है नहीं, कि मैं पहले आपको समझ रही थी ना, जी जी, क्या थोड़ा बात बहुत है। समझ तो लूँ पहले कि ये मैं कहीं ना कहीं चाह रहा था कि क्वेश्चन करें, और नहीं करते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है कि नहीं मैं नहीं, ये क्वेश्चन हिस्सा है भाई, जी जी ऐसे बिल्कुल, थोड़ी ना छोड़ देंगे आपको। मैं अपने ऑडियंस से किस चीज़ को ले जाऊँ, मैं ये चाह भी रहा हाँ था। हाँ। मुझे नहीं चाहिए कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, या मुझे ये भी नहीं चाहिए कि एकदम से मेरा बॉलीवुड में नाम हो। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि मेरे शोज़ हों, मेरे नाम से हों, मेरे नाम के गाने लोग सुने, मेरे नाम से टिकट, कॉन्सर्ट्स के टिकट सेल हों, ऑडियंस आए, बस मैं ये चाहता हूँ। क्या बात है। जी हाँ, मेरी खुशी जो है इस जीवन में, डायरेक्ट जी हाँ, इंटरेक्ट करने जी, में है इस ज़िंदगी ऑडियंस। में मैं इतना ही चाहता हूँ अपने ऑडियंस से, और कुछ मेरी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशें, तमन्ना ऐसी इच्छाएँ कुछ नहीं है, बस इतना ही है क्योंकि कि लोग इंडिविजुअल नाम से आए कि हाँ यश सिंह ठाकुर हवाएं द बैंड से है। मैं यही चाहता हूँ, बस मेरे गाने चले, लोग सुने, लोग मुझे वहीं से प्यार मिलेगा, वहीं से सपोर्ट मिलेगा। मैं इतना ही, मतलब इतने के लिए सबको धन्यवाद कहूँगा मैं। हाँ, आगे आने वाले समय के लिए हम भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना ज़रूर ज़रूर, चाहते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। और एक गाना तो सुनेंगे उसके पहले, बिल्कुल बिल्कुल, आपको छोड़ दें पहले, उसके पहले एक गाना सुनेंगे अच्छा। ज़रूर ज़रूर, और अगली बार भी बुलाएंगे आपको, आपकी जो आपके साथ लेकर आप आएंगे जिन्हें, हाँ ज़रूर ज़रूर। है ना। और गायकी के क्षेत्र से हों, ये हम लोग ऐसा कह देते हैं आपको, अब आप ढूंढ लीजिएगा बाहर ज़रूर कहीं ज़रूर जो ज़रूर। मिले ले आइएगा ले आइएगा अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए कुछ, बॉलीवुड गाने, कुछ भी जो आपका खुद का सुनेंगे हम तो। एक 2015 में एक ऐसा हादसा हुआ था मेरे साथ, मैं आपको सुनाता हूँ। 2015 2 जनवरी को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। जैसे मेरा ये राइट वाला जबड़ा जो है ये टूट गया था, तो यहाँ से लेज़र ऑपरेशन हुआ था मेरा, अभी भी है वो लगा हुआ है, प्लेट लगा है। तो हॉस्पिटलाइज था मैं करीबन 1.5-2 महीने तक, मेरी याददाश्त भी जा चुकी थी ऑलमोस्ट, बहुत परेशान था, और कुछ भी ऐसा फूड मैं खा नहीं पाता था, बिकॉज जबड़ा ही ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे स्क्रू एंड ऑल ऐसा लगा हुआ था, तो लिक्विड से ही मुझे खाना दिया जाता था, दाल पानी हो गया, जूस हो गया, ये सारी चीज़ें। जब मैं हॉस्पिटलाइज होकर वापस आया घर पे, डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करना है, तो म्यूज़िक के अलावा मेरे पास कुछ था भी नहीं उस टाइम। जैसे मैंने अपना मास्टर कंप्लीट करके खैरागढ़ से ही मैं लौटा हुआ था, उस टाइम ये घटना हुआ था। तो मम्मा घर पे काम कर रही थी, जैसे कि बताया मैंने, मैं मम्मा पापा घर पर रहते हैं, तो मम्मा काम कर रही थी और मेरे लिए सारा चीज़ वो मैनेज कर रही थी, ये करना वो करना। और उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर दिया था, बिकॉज़ मैं भी परेशान हो ही गया था, बेड में लेटे लेटे कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो सडन मेरे दिमाग में एक क्लिक किया कि मान ली बहुत कुछ कर रही है जो दिख रहा है मुझे, और मैं उनको कंटिन्यू परेशान कर रहा हूँ। तो एक गाना मैंने लिखा था माँ के ऊपर, जो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में रिलीज़ करूँ, और आप लोग का सपोर्ट रहे तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जी हाँ, आप ना इतना कुछ झेल चुके हैं और इतनी अच्छी शख्सियत के रूप में, और आप बाकायदा काम कर रहे हैं, प्रणाम आपको। अरे मतलब ना मेरे को सुनकर एकदम शॉकिंग, मुझे ऐसा लगा नया बच्चा है, शूशां, उसने दुनिया देखी नहीं, लेकिन आप काफ़ी कुछ देख कर आए हैं, आपने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बहुत करीब से देखा। बिल्कुल। एक और बात है जो मैं शेयर करूँगा इसके बाद। तो मैंने देखा मम्मी को कंटिन्यूस मेरे लिए काम कर रही है, और मैं उनको परेशान कर रहा हूँ, माँ ये ला के दे, माँ वो ला के दे, और तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया, मैंने तुरंत गिटार लिया। मैं गिटार प्ले भी करता हूँ, पियानो प्ले करता हूँ। तो गिटार लिया मैंने, 2-4 ऐसे मैंने गुनगुनाए, कुछ शब्द छेड़े मैंने, फिर एकदम से क्लिक किया, तो 2 लाइन मैं सुनाना चाह रहा हूँ। माँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने माँ के लिए लिखा, अपनी माँ के लिए और सबकी माँ के लिए। तो फील किया मैं सभी के माँ को लेकर के, अपनी माँ को लेकर के, और मैं चाहता भी हूँ कि ये गाना मदर्स डे में रिलीज़ करूँ मैं, अभी नहीं तो कभी भी हो, लेकिन रिलीज़ करूँ। तो 2 लाइन सुनाता हूँ मैं इस गाने से पहले एक सुर ले लेता हूँ जो हम तानपुरा में लेते हैं। माँ तेरे जैसा कोई दूजा क्यों नहीं,
तू जो ना मिला तो मेरा कुछ भी क्यों नहीं, माँ तेरे जैसा कोई दूजा क्यों नहीं, तू ना यूं मिला तो मेरा कुछ भी क्यों नहीं, माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ। जी थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आगे सुनाता लेकिन वाकई अभी नहीं सुना पाऊँगा। इसको हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं बहुत जल्द। वाकई माँ के आंचल तले ही स्वर्ग जी। है। वाकई आप आए यहाँ पर, आपने हमें इतना समय दिया, बहुत आपका शुक्रिया। आप लोग भी अपनी शुभकामनाएं इन्हें दीजिए, बहुत अच्छे सिंगर हैं। और फिर मिलेंगे, आप बने रहें इतनी देर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। राधे राधे आप सभी को। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही बने रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।